हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूज़िक एंड न्यूट्रिशन। मेरा नाम शिव है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप आपका वेट लॉस कर सकते हैं या मसल गेन कर सकते हैं सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। जानने के लिए कीप वॉचिंग म्यूज़िक एंड न्यूट्रिशन। स्टेप 1, कैलोरीज, कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। तो दोस्तों, इस स्टेप में जानते हैं क्या होते हैं कैलोरीज, कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और इस एनर्जी को नापा जाता है कैलोरीज में। जैसे हमारे वज़न को नापा जाता है किलोग्राम्स में, उसी तरह से एनर्जी को नापा जाता है कैलोरीज में। जैसे कि एक रोटी खाने पर हमारे बॉडी को मिलती है 100 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, एक सेब खाने पर हमारे बॉडी को मिलती है 95 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों, ये जो बॉडी को एनर्जी देने का काम है उसे हम कहते हैं कैलोरी इन। जैसे कि एक बैंक अकाउंट है, उसमें आप जितने भी पैसे डाल रहे हो, ये जो पैसे भरने वाली एक्टिविटी है उसे हम कहेंगे कैलोरी इन। अब बात करते हैं कैलोरी आउट की। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं जैसे कि साइकिल चलाना, चलना, एक्सरसाइज करना, उसके लिए हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसमें बॉडी कैलोरीज खर्च करती है। यहाँ तक कि जो हमारे इंटरनल फंक्शंस है जैसे कि सांस लेना, खाना पचाना, सोचना, वो सब के लिए बॉडी कैलोरीज खर्च करती है। तो इसे आप समझ सकते हैं बैंक अकाउंट से आप पैसे निकाल रहे हैं खर्च करने के लिए। तो जितनी भी कैलोरीज आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कैलोरीज आउट। तो सिंपल तरीके में जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो तुम्हारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और ये जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है ये है कैलोरी इन। और जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं या जो हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रही है वो कैलोरीज खर्च कर रहे हैं, तो वो हो गई कैलोरी आउट। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि वेट लॉस या वेट गेन कैसे होता है। मान लीजिए एक बैंक अकाउंट है, उसमें बैलेंस है 2000 रुपये। मैंने 1000 रुपये पहले दिन पे जमा किए, लेकिन मैं उस दिन खर्च कर पाया सिर्फ 500 रुपये। तो मेरा बैलेंस बढ़ के हो गया 2500 रुपये। दूसरे दिन फिर से मैंने उसमें जमा किए 1000 रुपये और उस दिन मैं खर्च कर पाया सिर्फ 500 रुपये। अब मेरा बैलेंस बढ़ के हो गया 3000 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जितना जमा कर रहा हूँ उससे कम खर्च कर रहा हूँ, इसलिए आप देखेंगे मेरा बैलेंस बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से समझ लीजिए मेरी बॉडी है। मैं दिन में जो खाना खा रहा हूँ वो मेरे बॉडी को दे रही है 1000 कैलोरीज, लेकिन मैं खर्च कर रहा हूँ सिर्फ 500 कैलोरीज। तो इससे क्या होगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा। फिर दूसरे दिन मैंने वही किया, मैंने बॉडी को दिए 1000 कैलोरीज, खर्च किए सिर्फ 500 कैलोरीज। तो जिस तरह से दोस्तों मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा था उसी तरह से मेरे बॉडी का वेट भी बढ़ जाएगा। अब मैं स्टेप 2 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका अभी कैलोरी इन कितना है और कैलोरी आउट कितना है। स्टेप 2, हाउ टू कैलकुलेट कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। तो दोस्तों, कैलोरी इन कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। आप दिन भर में जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसमें जितनी कैलोरीज है अगर उसे हम जोड़ दें तो वो बन जाता है कैलोरी इन। और आप कैसे पता करेंगे कि जो चीज़ें आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है? आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च करेंगे कैलोरी इन 1 चपाती, तो आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसी तरह से आप जो भी चीज़ खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 कप दाल खाई, तो आप गूगल कर सकते हैं हाउ मच कैलोरी इन 1 कप दाल, तो आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये सारी कैलोरीज को अगर आप जोड़ दें एक दिन की तो वो आपका बन जाएगा कैलोरी इन। फॉर एग्जांपल मेरा एक दिन का कैलोरी इन काउंट है अराउंड 1800 टू 2000 कैलोरीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैलोरी आउट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलोरी आउट कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्या होता है। अगर हम पूरे दिन कोई एक्टिविटी ना करें, सिर्फ एक जगह पर बैठे भी रहें, तब भी हमारी बॉडी कैलोरी खर्च करते रहती है। अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे तब भी हमारे इंटरनल फंक्शंस तो चल ही रहे हैं, जैसे कि हमारा हार्ट अपना काम कर रहा है, लंग्स अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, हम सोच रहे हैं, तो उसके लिए बॉडी कैलोरी खर्च करती रहेगी। तो इसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो दोस्तों, कैलोरी आउट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लीन बॉडी मास, उससे हम कैलकुलेट करेंगे BMR, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कैलोरी आउट। और इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक बॉडी फैट परसेंटेज, दूसरा बॉडी वेट। तो दोस्तों, बॉडी वेट तो हम कोई भी वेइंग स्केल पे मेजर कर सकते हैं और बॉडी फैट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि जिम में प्रेजेंट होता है। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो मैं ये एक इमेज डाल रहा हूँ, ये इमेज देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। और ये इमेज आपको गूगल पे भी मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे बॉडी फैट परसेंटेज। तो अब मैं आपको मेरा कैलोरी आउट कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो इससे आपको समझ में आएगा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा बॉडी वेट है 75 kgs और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है 20%।
तो मैं लीन बॉडी मास कैलकुलेट करने के लिए अपने बॉडी वेट में से फैट का जो वेट है उसे माइनस कर दूंगा, तो वो हो जाएगा 20% ऑफ 75 kgs। तो ये बन जाएगा 75 माइनस 15, जो कि निकल के आता है 60 kgs। अब मैं इसे BMR के फार्मूला में डाल दूंगा। BMR का फार्मूला है 370 प्लस 21.6 इंटू जो आपका लीन बॉडी मास आया था, तो ये बन जाएगा 370 प्लस 21.6 इंटू 60, और इसका वैल्यू आता है 1666। तो दोस्तों ये अगर मैं पूरे दिन में कोई एक्टिविटी नहीं करूं तब भी मेरी बॉडी 1666 कैलोरीज बर्न करेगी, उसे खर्च करेगी। अब कैलकुलेट करते हैं कैलोरी आउट। अगर आप पूरे हफ्ते में कोई एक्सरसाइज नहीं करते या सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आप इस नंबर को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप पूरे हफ्ते में 1 से 3 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.2 से। अगर आप पूरे हफ्ते में 4 से 6 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.35 से। और अगर आप सातों दिन एक्सरसाइज करते हैं, आप 6 से ज़्यादा घंटे एक हफ्ते में एक्सरसाइज करते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.5 से। तो दोस्तों मैं हफ्ते में 4 से 6 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 1.35 से, तो मेरा कैलोरी आउट निकल के आता है 2249। तो दोस्तों मुझे मेरा कैलोरी इन पता चल गया, मुझे मेरा कैलोरी आउट पता चल गया। अब वेट लॉस और वेट गेन के लिए इसे कैसे एडजस्ट करना है आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप 3 में। स्टेप 3, एडजस्ट योर कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। तो दोस्तों एक बार आपने आपका कैलोरी इन और कैलोरी आउट कैलकुलेट कर लिया तो आप अब इसे एडजस्ट करके आपका वेट लॉस या वेट गेन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कैलोरी इन आया था 2000 और आपका कैलोरी आउट आया था 2000, तो वेट लॉस के लिए आपका कैलोरी इन कैलोरी आउट से 300 से 500 कैलोरी कम होना चाहिए। तो इसे आप कैसे अचीव कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज ऐड कर देंगे आपके रूटीन में तो आपका कैलोरी आउट बढ़ जाएगा, तो वो लगभग हो जाएगा 2300 के करीब। तो आप देखेंगे आपका कैलोरी इन है 2000 और आपका कैलोरी आउट हो गया 2300, तो वो 300 का डिफरेंस आ गया, तो आप देखेंगे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको एक्सरसाइज ऐड नहीं करना है तो आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, आपका जो कैलोरी इन है उसको 300 से कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने खाने में थोड़ी सी कैलोरीज कम कर दी और आपका कैलोरी इन हो गया 1700, तो फिर से ये 300 का डिफरेंस क्रिएट हो गया और इससे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी डाइट थोड़ी सी बढ़ानी है, 200 से 300 कैलोरी ज़्यादा रखनी है कैलोरी आउट से, तो इससे क्या होगा आप देखेंगे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आपका बॉडी वेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का कुछ स्पेसिफिक गोल्स होता है, जैसे कि उनको चाहिए होता है अगर बॉडी वेट कम हो तो उसमें सिर्फ फैट लॉस हो, या बॉडी वेट बढ़े तो उसमें सिर्फ मसल गेन हो। तो उसके लिए आपको मैक्रोस एडजस्ट करनी पड़ती है, आपको जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का परसेंटेज है उसे एडजस्ट करना पड़ता है। वो मैं आपको डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और अलग अलग तरह की डाइट्स क्या होती है, कीटोजेनिक डाइट क्या होती है, लो कार्ब डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।